सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम सिद्ध हुई है, ये तो सच है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। पूरे देश में अब चुनाव 2024 की चुनावी रणनीति तैयार हो रही है और विपक्षी एकता को लेकर के तैयारी भी शुरू है। बीजेपी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है। तो ये जो माहौल है इसको आप किस रूप में ले रहे हैं और कैसे इसको देख रहे हैं? कट रहा है, ऊपर उठाइए। ये देखिए 2024 के चुनाव को लेकर हर दल, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है और ये तैयारी करना बिल्कुल ही लाजमी है, क्योंकि देश के आगे की जो समस्याएं हैं हम देखिए तो लगातार देश कुछ प्रतीकों में फंसता जा रहा है और सिर्फ प्रतीकों को देखते मद्देनज़र अगर रखते हैं तो देश की जो बुनियादी समस्याएं, जो महंगाई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी तरफ सत्ता पक्ष का भी ध्यान जाना चाहिए और आम आदमी को जो तकलीफ़ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई हो, इस पे लोगों को हल चाहिए और इसलिए हर दल अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। मोदी सरकार अपने काम के दम पे वोट मांगती रही है और इस बार भी वो अपने काम के दम पे ही मांगेगी और महंगाई एक विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार देखा जा रहा है। इसको आप किस रूप में चुनौती के रूप में ले रहे हैं? ये देश के आगे की एक बहुत प्रमुख समस्याओं में से एक चुनौती है। न सिर्फ महंगाई बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी। आज देश में हर 6 आदमियों के पीछे एक आदमी अनएम्प्लॉयड है और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो देश के सामाजिक स्वास्थ्य को निश्चित रूप से एक खतरा पैदा हो सकता है। और इसी के साथ जिस प्रकार की नफ़रत की राजनीति देखी जा रही है, इस नफ़रत की राजनीति का नतीजा क्या निकलेगा, इससे पूरा देश चिंतित है। क्योंकि आज अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखें, जैसे हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर दी, लेकिन हम देखें तो जिसका खतरा हमें है वो बेसिक कंट्री अभी चाइना है, जो तीनों तरफ से हिंदुस्तान को घेरता अब हमें दिखाई दे रहा है और इस के चलते हुए चाइना की इकोनॉमी हमसे 12 गुना ज़्यादा है। तो ये नफ़रत की राजनीति नहीं, लेकिन विकास की राजनीति ही देश को सक्षम बनाएगी, ताकि जागतिक स्तर पे अपना भारत देश एक मजबूत देश की तरह उभरे। थैंक यू। पार्टी की तरफ से महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज की विचारधारा पहुंचाने का काम राष्ट्रहित के हेतु बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक अमेंडमेंट सुझाव करना चाहूँगा। और दूसरा एक अमेंडमेंट है जो मैं सुझाव रखना चाहूँगा, वो कि टीचर्स डे जो सेलिब्रेट होता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे सेलिब्रेट होता है, लेकिन असल में टीचर्स डे ये जो सेलिब्रेट होना चाहिए वो महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती के अवसर पर होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन का मैं अमेंडमेंट सामने रखता हूँ। शुक्रिया। ये थे अमोल कोल्हे जो कि सांसद हैं और अभी इनसे ही बातचीत मेरी हो रही थी।